हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे फिजिक्स आईसीएससी बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 7। हम पढ़ रहे थे साउंड, जो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आई होप आप सभी को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ऑलराउंडर सिबलिंग्स ऑफिशियल के नाम से है। वहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो समरी में आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा। हमने क्या क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, देखिए। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड जो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशंस की वजह से होती है, और साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड वेव कैन पास थ्रू दी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इट कैन नॉट मूव इन वैक्यूम। साउंड वेव जो होती है, साउंड जो ट्रैवल करती है, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में से ट्रैवल कर सकती है। वो वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर कोई गैस के किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं जो उस साउंड वेव को पास ऑन कर सके। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड आर, साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे तीन, कौन कौन से, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। आई होप आप सभी को पता है ये तीनों टर्म्स क्या होते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशन अकरिंग पर सेकेंड। पर सेकेंड में जितने वाइब्रेशंस होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फिर आते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज द एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन फ्रॉम द मीन पोजिशन। मेन पोजीशन से कितनी दूर तक वो जाता है उसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, है ना। जैसे ये था आपका, ये इसकी मेन पोजीशन हो गई, एक साइड तक वो कितनी दूरी तक जाता है उसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन। एक पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लिया जाता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्ज होती है। क्या, हर्ट्ज। साउंड ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन। साउंड जो है वो सभी डायरेक्शंस में ट्रैवल करती है। साउंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी। साउंड की भी हमने तीन फीचर्स पढ़े थे, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, जैसे हमने यहाँ पर पढ़े थे ऐसे ही तीन और थे, पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी। हायर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर इज द लाउडनेस। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा आवाज़ आएगी, लाउडनेस होगी। हायर द फ्रिक्वेंसी ग्रेटर इज द पिच। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा पिच होगी। स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन सॉलिड्स। हमने देखा कि साउंड की जो स्पीड होती है सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है, उससे थोड़ी कम होती है लिक्विड्स में, और सबसे कम होती है गैसेज में। क्वालिटी ऑफ अ साउंड गिव्स इट्स डिस्टिंक्टिवनेस बिकॉज ऑफ यूनिकनेस ऑफ शेप्स एंड डिजाइंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स। साउंड की जो क्वालिटी होती है वो उसे डिस्टिंक्टिवनेस देती है, यानी कि उन्हें सबसे अलग बनाती है, क्योंकि जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स उनका शेप और डिज़ाइन क्या होता है, सबका अलग अलग होता है, तो इसलिए अलग अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है। वो चीज़ क्वालिटी पर डिपेंड करती है। हायर फ्रिक्वेंसी साउंड जो होती है, जिस साउंड की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है उन्हें हम अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, और जिनकी लोअर फ्रिक्वेंसी होती है उसे हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अकर्स ऑन अ हार्ड एंड प्लेन सरफेस। जो साउंड का रिफ्लेक्शन होता है वो हार्ड और प्लेन सरफेस पर ज़्यादा होता है। एब्जॉर्प्शन जो होता है साउंड का वो सॉफ्ट सरफेस पर होता है। अनप्लीजेंट साउंड को हम नॉइज़ बोलते हैं, प्लीजेंट साउंड को हम म्यूजिक बोलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हमने पढ़े थे 3 तरह के होते हैं, स्ट्रिंग्ड वाले, विंड एंड परकशन। नॉइज पॉल्यूशन हैज़ इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स। नॉइज पॉल्यूशन का ह्यूमन बींग्स पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, जैसे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, ऑडिटरी इफेक्ट्स हो जाते हैं, फिजिकल और मेंटल डैमेज हो जाता है, डायलेशन ऑफ पीपल ऑफ आइज, आइज में जो पीपल होती हैं उसमें डायलेशन आ जाता है, यानी कि चेंजेस आ जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे इफेक्ट्स नॉइज पॉल्यूशन के ह्यूमन बींग्स पर देखने को मिलते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में पढ़े थे, और भी डिटेल में पढ़े थे। 3 पार्ट्स में ये चैप्टर हमने कवर किया था, तो प्लीज़ वो सारे पार्ट्स अच्छे से देखिए एंड समझने की कोशिश कीजिए। और अब हम करते हैं चैप्टर की एक्सरसाइजेस। सबसे पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर्स में, द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की जो स्पीड होती है उसका क्या ऑर्डर रहता है। सबसे ज़्यादा आपकी सॉलिड में रहती है, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम गैस में, तो ऑप्शन बी। लाउडनेस ऑफ साउंड इज द मेजर ऑफ इट्स। साउंड की जो लाउडनेस होती है वो किस चीज़ से नापी जाती है, क्या होता है, मतलब लाउडनेस जो आ रही है वो उसकी हैवीनेस ही तो होती है। साउंड कितनी भारी है उसी को हम लाउडनेस बोल देते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका, द पिच ऑफ द साउंड ऑफ मॉस्किटो इज। मॉस्किटो की साउंड की जो पिच होती है वो कैसी होती है, हायर, लोअर, मीडियम, नन ऑफ देम, तो हायर होती है। इन अ गिटार साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय। गिटार में साउंड कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, प्लकिंग, ब्लोइंग, बीटिंग, ऑल ऑफ देम। प्लकिंग मतलब खींचना, ब्लोइंग मतलब फूंक मारना, बीटिंग मतलब बजाना ऐसे, या फिर सब। तो गिटार में तो आप प्लक करते हो, उसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, आप उन्हें प्लक करते हो। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टील इज। स्टील में साउंड की वेलोसिटी क्या होती है, 5000 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपको पता है सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है, तो 5000, 340, 1500 दिया हुआ है, तो 5000 होती है। नॉइज़ क्या है आपकी, प्लीजेंट साउंड है, अनप्लीजेंट साउंड है, तो नॉइज़ आपकी अनप्लीजेंट साउंड है। साउंड कैन नॉट मूव इन। साउंड कहाँ मूव नहीं कर सकती, वैक्यूम में मूव नहीं कर सकती। अब आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स।
साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, कहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकती, वैक्यूम। स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन, साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड्स में होती है। पिच इज रिलेटेड टू डैश ऑफ साउंड, पिच किस चीज़ से जुड़ी हुई होती है, साउंड की श्रिलनेस से, है ना, कि आवाज़ कितनी पतली है कितनी मोटी है, ऐसे जो बोलते हैं श्रिलनेस बोलते हैं उसे। एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज, साउंड की जो इंटेंसिटी होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, डेसिबल्स होती है, डीबी, ठीक है, डेसिबल्स। द फ्रिक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड, वो फ्रिक्वेंसी जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर चली जाती है उसे हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, एयर में स्पीड क्या होती है साउंड की, 340 मीटर पर सेकेंड होती है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। द मोर श्रिलिंग इज अ साउंड द मोर इज इट्स, साउंड जितनी ज़्यादा श्रिलनेस होगी साउंड में उतनी ही ज़्यादा उसका पिच होता है। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद अब आते हैं आपके ट्रू एंड फॉल्स। स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन एयर, साउंड की जो स्पीड होती है एयर में सबसे ज़्यादा होती है, इट इज़ फॉल्स, क्योंकि सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है। द ग्रेटर द एम्पलीट्यूड द ग्रेटर इज द लाउडनेस, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा लाउडनेस होगी, इट इज़ ट्रू। पिच इज द मीजर ऑफ हैवीनेस ऑफ साउंड, पिच जो होता है वो साउंड की श्रिलनेस को, सॉरी हैवीनेस को बताता है, इट इज़ फॉल्स, वो श्रिलनेस को बताता है। हैवीनेस जो बताती है वो क्या बताती है, लाउडनेस बताती है आवाज़ की। ओके, 3 हर्ट्ज मीन्स 3 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, 3 हर्ट्ज का मीनिंग क्या हो गया, 3 वाइब्रेशंस हो रहे हैं पर सेकेंड में, येस इट इज़ ट्रू। स्कूल कम्स अंडर साइलेंस जोन, स्कूल जो है वो साइलेंस जोन के अंडर आता है, येस इट इज़ ऑल्सो ट्रू। साउंड डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन, साउंड को प्रोपगेट करने के लिए यानी कि ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इट इज़ फॉल्स, बिकॉज मीडियम की ज़रूरत होती है। कॉटन इज़ अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड, कॉटन आपका कॉटन से साउंड रिफ्लेक्ट होती है, इट इज़ फॉल्स, वो तो एब्जॉर्बर की तरह काम करता है क्योंकि कॉटन सॉफ्ट हो गया आपका, और जो सॉफ्ट सरफेस होते हैं वो क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, वो बैड रिफ्लेक्टर होते हैं साउंड के। अब हमारी आती है मैचिंग्स, इसमें 2 तरह की मैचिंग्स दी हुई हैं, यहाँ पर आपके 2 ही कॉलम्स हैं और इधर आपके सेकंड वाले में आपके 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट वाला कर लेते हैं हम पहले, पिच, पिच क्या होगी, श्रिलनेस, लाउडनेस क्या होती है, हैवीनेस। साउंड कैन नॉट ट्रैवल, साउंड कहाँ ट्रैवल नहीं कर सकती, वैक्यूम में। नॉइज़ पॉल्यूशन, हियरिंग लॉस, नॉइज़ पॉल्यूशन से आपका सुनने की दिक्कत हो सकती है, आपको बीमारी हो सकती है कि आप सुन नहीं पाएंगे, है ना, जब ज़्यादा नॉइज़ हो जाता है तो। स्पीड ऑफ साउंड, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक। दूसरे में क्या है आपको, ये देखिए फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मीजर करते हैं और ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होती हैं। म्यूजिक आपके प्लीजेंट सेंसेशन होती है जो आपको सुनने में अच्छा लगता है, और साउंड होता है ये। हायर फ्रीक्वेंसी जो होती है उसे अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, विच कैन नॉट बी हर्ड, आप उसे सुन नहीं पाएंगे। लाउडनेस, एम्पलीट्यूड एंड ये बताती है आपकी क्वालिटी, ठीक। तो ये आपकी मैचिंग्स हो गई। क्वेश्चन आंसर्स हम अभी करेंगे एंड लास्टली ये एक्सरसाइज और है, ये है आपका एनालॉगी बेस्ड क्वेश्चन। एनालॉगी में हमें क्या करना होता है, आपको एक दिया हुआ होता है, जैसे स्लोअर वाइब्रेशंस होते हैं हम उन्हें ऑस्किलेशंस बोलते हैं, ठीक है। स्लोअर वाइब्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्किलेशंस बोलते हैं, तो आपको रिलेशन पता चल गया। ऐसे ही आपको जैसे फास्ट वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इस तरीके से हम एनालॉगी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं हर्ट्ज में। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए यहाँ पर आएगा आपका डेसिबल्स। फिर आता है फ्लूट, फ्लूट आपका विंड इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, जो जिसमें आपको ब्लो करनी पड़ती है एयर। और गिटार कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है आपका, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। कॉटन गुड एब्जॉर्बर हो गया साउंड का क्योंकि सॉफ्ट सरफेस हो गया। गुड रिफ्लेक्टर क्या हो गया, इसमें वॉल्स आएंगी, ठीक है, वॉल को आप बोल सकते हैं क्योंकि हार्ड सरफेस है। जनरेटर नॉइस फैलाएगा। सितार क्या है, म्यूजिक आपको सुनाई देगा। तो ये एनालॉगी बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, देन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज साउंड, साउंड क्या होती है। साउंड इज अ वाइब्रेशन, साउंड एक तरह की वाइब्रेशन होती है दैट प्रोपगेट्स थ्रू अ मीडियम, जो किसी मीडियम से प्रोपगेट करती है, यानी कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर एयर होती है एंड कैन बी परसीव्ड बाय द ह्यूमन ईयर, और एयर से ही ज़्यादातर साउंड सुनाई देता है, ठीक। और जो परसीव करी जाती है साउंड, यानी कि पहचानी जाती है, वो ह्यूमन ईयर पहचान सकता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्रॉपर्टीज़, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज अ वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। एक सिंपल पेंडुलम अगर वाइब्रेट कर रहा है तो वो कोई साउंड प्रोड्यूस क्यों नहीं करता। अ सिंपल पेंडुलम व्हेन वाइब्रेटिंग, जब वाइब्रेट करता है, मे नॉट प्रोड्यूस साउंड, हो सकता है वो साउंड प्रोड्यूस ना करे, बिकॉज इट्स ऑस्किलेशंस टिपिकली इन्वॉल्व स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसका जो ऑस्किलेशंस होते हैं, यानी कि जो टू एंड फ्रो ऐसे मूवमेंट करता है वो पेंडुलम, उसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है और वेलोसिटी होती है लो।
साउंड इज जनरेटेड, साउंड कब जनरेट होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है और उसके आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें डिस्टर्ब करता है, तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक, अगर डिस्प्लेसमेंट कम है, यानी कि जैसे ये मूव कर रहा है, मान लीजिए छोटी डिस्टेंस तक ये मूव कर रहा है, तो इससे साउंड कोई प्रोड्यूस नहीं होगा, और स्पीड भी कम है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। इसलिए डिफाइन नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन क्या है? द अनवांटेड और डिस्टर्बिंग साउंड इन द इन्वायरमेंट दैट अफेक्ट्स द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ ह्यूमंस एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नॉइज पॉल्यूशन वो अनवांटेड और डिस्टर्बिंग साउंड होती है इन्वायरमेंट में जो ह्यूमन बींग्स और जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी हेल्थ को और वेलबींग पर इफेक्ट डालती है, नुकसान पहुंचाती है। व्हाट इज मीन्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ द साउंड एनर्जी आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सॉलिड और हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड एनर्जी का बाउंस बैक कर जाना किसी भी सॉलिड या हार्ड सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अल्ट्रासोनिक साउंड? हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, साउंड की जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है उसी साउंड को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड। ठीक है, ये आपका मान लीजिए पेंडुलम है, ये वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि वाइब्रेशन मोड पर है, और इसका ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इस साइड। ये टकराया किसी से और ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो इस साइड या फिर इस साइड, किसी एक साइड का उसका मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, बिल्कुल मैक्सिमम वो कहाँ तक जाता है, इस पॉइंट तक। एक मैक्सिमम पॉइंट होता है ना, वो किसी भी चीज़ से टकरा के कहाँ तक जाएगा, तो वो यहाँ तक मान लीजिए जाता है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक, अब हमारे आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ डज साउंड ट्रैवल थ्रू अ सॉलिड? साउंड जो है वो सॉलिड से कैसे ट्रैवल करती है? इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सॉलिड्स में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, उनके बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनमें स्पेस बहुत ना के बराबर होता है। एंड साउंड वेव्स नीड टू ट्रैवल थ्रू अ मीडियम, और साउंड वेव्स तभी ट्रैवल कर सकती है जब उनको एक मीडियम दिया जाए। द साउंड वेव्स मूव थ्रू सॉलिड्स बाय वाइब्रेटिंग इट्स नियर बाय मॉलिक्यूल्स एज पार्टिकल्स वाइब्रेट, दे मूव नियर बाय पार्टिकल्स एंड दे ट्रांसमिट द साउंड फर्दर इन द होल मीडियम। क्या? साउंड वेव्स जो जब सॉलिड्स में से जाती हैं वाइब्रेट करते हुए, वो क्या करती हैं? जो उसके आसपास के मॉलिक्यूल्स होते हैं साउंड वेव्स के, उसे वाइब्रेट करती हैं। ठीक, फिर उसके आगे के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे वाइब्रेट करती है। इस तरीके से साउंड को पूरे मीडियम में वो ट्रांसफ़र करती हैं। इस तरीके से साउंड आपके पूरे सॉलिड में ट्रैवल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोपगेशन ऑफ साउंड? साउंड का प्रोपगेशन क्या होता है? द ट्रैवलिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड का ट्रैवल करना क्या कहलाता है? प्रोपगेशन ऑफ साउंड कहलाता है। साउंड कैन नॉट प्रोपगेट इन द एब्सेंस ऑफ अ मीडियम, अगर कोई मीडियम ना हो तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। प्लेस वेयर देयर इज नो एयर और एयर इज रिमूव्ड इज कॉल्ड वैक्यूम। वो जगह जहाँ पर कोई हवा नहीं है बिल्कुल भी, या फिर वहाँ से एयर को रिमूव कर दिया गया है, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। साउंड डज नॉट प्रोपगेट्स थ्रू वैक्यूम, साउंड जो है प्रोपगेट नहीं कर सकती वैक्यूम में से। क्यों? बिकॉज इट डजेंट हैव एनी मॉलिक्यूल्स टू कैरी फॉरवर्ड दी वाइब्रेशंस, क्योंकि उसमें कोई भी किसी भी तरह के मॉलिक्यूल्स नहीं होते ताकि उन वाइब्रेशंस को फॉरवर्ड ले जाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड? साउंड के हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। ईच टाइप ऑफ साउंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी थी? लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। अब ये लाउडनेस क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ हैवीनेस ऑफ द साउंड। साउंड कितनी भारी है इस चीज़ का पता लगाते हैं लाउडनेस से, जो डिपेंड करती है लाउडनेस किस चीज़ पर? साउंड वाइब्रेशंस की एम्पलीट्यूड पर। पिच क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ श्रिलनेस ऑफ साउंड। साउंड की श्रिलनेस पर ये बताती है कि साउंड कितनी श्रिल है। द हायर द पिच द हायर द श्रिलनेस, जितनी ज़्यादा पिच होगी उतनी ज़्यादा श्रिलनेस होगी। क्वालिटी क्या है? इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड, ये साउंड का कैरेक्टरिस्टिक है, बाय विच वन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 नोट्स ऑफ द सेम इंटेंसिटी। सेम इंटेंसिटी के 2 ही नोट्स हैं, तो उसमें नोट्स किसे बोलते हैं? जो साउंड होता है उसके जो नोट्स हो गए वो, तो सेम इंटेंसिटी के 2 नोट्स हैं, उनके बीच में हम क्वालिटी के बेसिस पर क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एंड पिच प्रोड्यूस्ड बाय 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और जो पिच प्रोड्यूस करी जाती है दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, उस पर हम क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। किसके बेसिस पर? क्वालिटी के बेसिस पर। जैसे वायलिन और सितार, दोनों के अलग अलग पिच आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हमने 3 तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, उन्हीं के बारे में आपसे पूछ रहा है। कौन कौन से पढ़े थे? स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स, विंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन द स्ट्रिंग्स आर प्लग्ड, स्ट्रक और प्लेड विद अ बो। क्या? स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स तभी साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उनकी स्ट्रिंग्स को प्लग किया जाता है, स्ट्रक किया जाता है, या फिर एक बो से प्ले किया जाता है, जैसे सितार या वायलिन। ठीक है,
विंड इंस्ट्रूमेंट्स दे यूज़ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। विंड इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनमें जैसे आपकी फ्लूट हो गई, इनमें क्या होते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे होल्स होते हैं, ठीक है, इन्हें हम एयर कॉलम बोलते हैं। द कॉलम ऑफ एयर वाइब्रेट्स व्हेन विंड इज ब्लोन इनटू और अक्रॉस एन इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट में जब आप एक साइड से क्या करते हो, एयर ब्लो करते हो, तब ये एयर कॉलम्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और साउंड आपका प्रोड्यूस होता है, ठीक। एग्जाम्पल होगा इसका फ्लूट और शहनाई। परकशन इंस्ट्रूमेंट्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स इन विच वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्किन प्रोड्यूस साउंड। व्हेन द स्किन इज स्ट्रक बाय स्टिक और हैंड इट प्रोड्यूसेस साउंड। इसमें क्या होता है, आपको हाथ से बजाना होता है, स्टिक से या फिर हैंड से आपको बजाना होता है, जैसे ढोलक या फिर तबला आप बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। हमने चैप्टर में दो तरह के नॉइज पॉल्यूशन के सोर्सेज पढ़े थे, इंडस्ट्रियल सोर्सेज एंड नॉन इंडस्ट्रियल सोर्सेज। इंडस्ट्रियल सोर्सेज नाम से ही समझ में आ रहा है, जो नॉइज आपका इंडस्ट्रीज से प्रोड्यूस होता है। द इंडस्ट्रीज एक्सपोज देयर वर्कर्स टू अ हाई लेवल ऑफ नॉइज फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन एवरी डे। जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपने वर्कर्स को, जो उनके कर्मचारी होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हें पूरे दिन क्या हाई लेवल ऑफ नॉइज में काम करने उन्हें मजबूर करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंडस्ट्रियल मशीन्स होती हैं, जैसे जनरेटर, पंप्स, कंप्रेशर्स होते हैं, ये सब चीज़ आपके इंडस्ट्रियल सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन में आ गई। फिर नॉन इंडस्ट्रियल सोर्सेज हो गए जो इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं हैं, उनमें भी 3 अंडर सब ग्रुप्स हमने पढ़े। ट्रांसपोर्ट नॉइज, ठीक है, जिसमें रोड ट्रैफिक नॉइज, एयरक्राफ्ट नॉइज आ जाते हैं आपके। ऑक्यूपेशनल नॉइज, जैसे इसमें आपके डोमेस्टिक मशीन्स, जो घर का सामान होता है ना, घर की मशीन्स होती हैं, जैसे बेकिंग ओवन होता है, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन है, वैक्यूम क्लीनर है, तो ये ऑक्यूपेशनल नॉइज़ में आ गई। फिर नाइबरहुड नॉइज़ में जैसे टीवी, रेडियोज़, लाउड स्पीकर्स, ये सब चीज़ें आपकी नाइबरहुड नॉइज़ में आ गई। तो ये 2 सोर्सेज थे मेन नॉइज़ पॉल्यूशन के। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ ऑन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ पर नॉइज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, मेंटल स्ट्रेस यानी कि मेंटली बंदा बहुत स्ट्रेस हो जाता है, डायलेशन ऑफ पिपल्स ऑफ आइज़, आइज़ की जो पिपल होती है ना, ब्लैक वाली जो पार्ट होता है, उसमें डायलेशन देखने को मिलता है, हियरिंग लॉस हो जाता है, ऑडिटरी ट्रॉमा देखने को मिलता है, ब्रीदिंग रेट पे भी इफेक्ट पड़ता है। ब्रीदिंग रेट में क्या होता है कि बहुत तेज़ आवाज़ हो जाती है तो एकदम से वो आदमी घबरा जाता है इंसान, और उसका हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, इस तरीके से ब्रीदिंग रेट पे इफेक्ट पड़ता है। ग्रैनुलर सिक्रीशन जो होता है बॉडी में, वो भी इफेक्ट उस पर भी पड़ता है। एंड ये कुछ इफेक्ट्स थे नॉइज़ के ह्यूमन बींग्स पर। और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, लास्ट चैप्टर है इस बुक का। देन हम क्लास 9th का एक और अदर सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को चाहिए वो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, हम वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट सॉरी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।